Back to my channel Sunana Dogra. I am your English teacher and today we are going to learn about the summary of the third chapter 9th standard NCERT course Moments Iswaran the storyteller. This story is written by R.K. Lakshman and in this story we have two characters, that is Mahendra and Iswaran. Mahendra is a young junior supervisor in a firm and his job is to keep an eye on the activities of the construction site. He was a bachelor and his needs were very simple. तो वो क्योंकि उनकी नीड्स बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही कम उनकी ज़रूरतें हैं, वो बहुत ही एक सिंपल लाइफ जीते हैं और वो कंस्ट्रक्शन साइट में सुपरवाइज़र का काम करते हैं और उनकी जो आदत है लाइफ में वो किसी भी कंडीशन में एडजस्ट हो जाते हैं. बिकॉज हिज नीड्स आर सिंपल. अगर हमारी ज़रूरतें बहुत महंगी वाली हों तो ही हमें मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम सिंप्लिसिटी के साथ जीना जानते हों तो हम हर कंडीशन में एडजस्ट हो जाते हैं. सो ऐसा ही कुछ महेंद्र के साथ भी था. वो बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे और उनके साथ उनका एक कुक रहता था जिसका नाम था ईश्वरन. और कुक ईश्वरन महेंद्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे. जैसा महेंद्र के लिए ईश्वरन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ऐसे ही ईश्वरन के लिए भी महेंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे. उनके साथ उन दोनों का बहुत ही आपस में अटैचमेंट अच्छा था, बहुत ही अच्छी उन दोनों की केमिस्ट्री थी. जहाँ जहाँ महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता था, ईश्वरन भी उनके साथ ही जाया करता था और वहाँ उनके साथ ही रहता था. और ईश्वरन का काम क्या था, वो महेंद्र के लिए खाना भी बना रहे थे और उनके कपड़े भी धोते थे और फ्री टाइम में उन्हें कहानियाँ भी सुनाते थे. अब ईश्वरन जो है वो बहुत ही अच्छे कुक हैं और अपने फ्री टाइम में कुकिंग के बाद जब वो फ्री होते हैं तब वो क्या करते थे, तब वो तमिल थ्रिलर स्टोरीज़ पढ़ना पसंद करते थे. जैसे कि बहुत ही सस्पेंस वाली जो स्टोरीज़ होती हैं, थ्रिलर स्टोरीज़, वो पढ़ना पसंद करते थे और ज़्यादातर वो तमिल थ्रिलर्स पढ़ना अच्छा लगता था ईश्वरन को. तो ऐसी ही कुछ स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद ईश्वरन क्या करते थे, वो हर छोटे से छोटे इंसिडेंट को इतने अच्छे तरीके से महेंद्र को सुनाते थे कि एकदम सस्पेंस क्रिएट हो जाए. हर इंसिडेंट में वो सस्पेंस क्रिएट कर सकते थे, इतने अच्छे वो स्टोरी टेलर थे. और हर दिन every day Iswaran related some story packed with adventure, horror and suspense and Mahendra used to enjoy listening to all the stories. Now one day what happened was Iswaran ने महेंद्र से आकर पूछा कि आज क्योंकि श्राद्ध है और हमें अपने जो पूर्वज होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा खाना खिलाना होता है उन्हें, तो आज मैं बहुत अच्छा डिनर बनाता हूँ. एंड ईश्वरन प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड डिनर दैट डे. और उसके बाद जब वो फ्री हो गए तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने महेंद्र के साथ बातें करनी शुरू की और उनसे कहा कि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हो, जो फैक्ट्री वाला एरिया है, ये सारा एरिया पहले क्या था पता है, ये पहले एक बरियल ग्राउंड था. यहाँ पर डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता था. एंड ही सेड दैट ही ऑफन केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स. जब वो रास्ते में कहीं भी जाता है तो उसे बहुत सारी स्कल्स एंड बोन्स भी मिलती हैं और उन्होंने कई बार भूत भी देखा है. ही हैज़ सीन घोस्ट एट नाइट. एंड एक बार उन्होंने क्या देखा है कि एक बार एक वुमन आधी रात को, जब पूरा चांद फुल मून था और उस पूर्णिमा की रात को ईश्वरन ने एक लेडी को देखा है, एक छोटे बच्चे को गोदी में लिए हुए. वो बहुत ही अगली और बहुत ही ड्राई फेस्ड वाली लेडी थी. उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे और उनके हेयर बहुत ही ड्राई और मैटेड, बहुत ही रफ बालों वाली लेडी को उन्होंने देखा है. और वो लेडी अपने साथ अपने एक छोटे बच्चे को गोद में उठाए हुए उन्हें दिखती है. तो ऐसी जब डिस्क्रिप्शन महेंद्र सुनते हैं तो क्या होता है, इट sends a shiver through Mahendra, but he tried to show himself bold by saying that it was just ईश्वरन्स imagination. लेकिन वो ईश्वरन को कहते हैं कि ये आपकी सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं. देर आर नो घोस्ट प्रेजेंट. एंड फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र वेंट टू बेड विथ अ फियर इन हिज हार्ट. अब होता क्या है,
हम भी अगर कोई भी ऐसी हॉरर मूवी देख लें या फिर कोई हॉरर स्टोरी सुन लें तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो सस्पेंस, डर बैठ जाता है और हम भले ही कितना भी बोल्ड और कितने भी स्ट्रांग बने तो भी जब हम सोने जाते हैं तो अंधेरे में हमें वो चीज़ याद आ ही जाती है। तो ऐसे ही महेंद्र के साथ भी हो रहा है। जब वो सोने के लिए जाते हैं, यूजुअली क्या होता था कि महेंद्र को फुल मून देखना बहुत पसंद था, लेकिन ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद उन्होंने खिड़की को ही बंद कर दिया और खिड़की में से फुल मून को देखना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब वो फुल मून की तरफ देखते हैं तो उन्हें वो ईश्वरन की कही हुई कहानी याद आती है। तो एक रात क्या होता है, वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक बहुत ही रोने वाली आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और कहाँ सुनाई देती है? उनकी खिड़की के पास। When the moaning became louder, Mahendra looked out of the window. He saw a dark, cloudy form holding a bundle. अब जब महेंद्र को आवाज़ नींद में सुनाई देती है और जब वो आवाज़ तेज़ हो जाती है और एकदम से उनकी आंख खुलती है तो वो खिड़की के बाहर क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक कुछ बहुत ही अंधेरा है और बहुत ही कुछ बादल जैसा उन्हें दिखता है और उस डार्क क्लाउडी फॉर्म, बहुत ही हेजी है वो फिगर, क्लियर नहीं है और उसके हाथ में भी कुछ एक बंडल जैसा पकड़ा हुआ है। तो महेंद्र को इमीडिएटली क्या होता है, ही स्टार्ट स्वेटिंग विथ फियर एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो पैंटिंग। तो नेचुरली जब ऐसी कोई कहानी सुनी हो और उसी के रिलेटेड कुछ दिमाग में चल रहा हो और बाद में हमें ऐसा ही कुछ सस्पेंस वाली चीज़ देखने को मिले तो क्या होता है, हम बहुत ही डर जाते हैं। और महेंद्र भी बहुत डर गए, वो पसीनों पसीन हो गए और वापस अपने पिल्लो के ऊपर ही वो गिर गए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड फॉरगॉटन द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, थिंकिंग इट टू बी हिज इमेजिनेशन, बट ईश्वरन रिमाइंडेड हिम ऑफ इट। अब नेक्स्ट डे वो भूल चुके थे कि जब वो सुबह उठे तो महेंद्र ने कोशिश की कि उस रात में जो भी हुआ वो भूल जाएं, लेकिन सुबह ईश्वरन ने वापस उन्हें याद दिला दिया। अब क्या होता है, he said that he had come running to Mahendra's room at night. He had heard the sound of moaning coming from the room. Mahendra was cold with fear. He hurried to his office. He handed in his papers and determined to leave the haunted place the very next day. तो महेंद्र इतना डर जाते हैं ईश्वरन की बात सुन के, क्योंकि ईश्वरन ने क्या कहा कि आपके रूम में से मुझे वो रोने की आवाज़ें आ रही थी और मैं भाग कर आया आपको देखने। तो महेंद्र फिर बहुत डर जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस जाकर अपने ट्रांसफ़र के लिए पेपर्स डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ नहीं रहना चाहते, उन्हें बहुत ही डर लग रहा है। सो दिस इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ दिस स्टोरी एंड very soon we will continue with the next chapter. I hope I have made it easy for you to understand. Please do like and subscribe. Thank you.